लेना ही लेना लोभ है, देना ही देना त्याग है, लेना भी देना भी सहयोग है, लेना ही लेना पशु धर्म है, लेना देना मनुष्य धर्म है, देना ही देना यह संत धर्म है। दुनिया का नियम है, जो लुटाया जाता है वही लौट कर आता है, जो ठगता है वह खुद भी ठगा जाता है, जो देता है वही पाता है। जरा देकर तो देखें, किसी को भी नहीं सिर्फ पात्र को। मांगने पर देना अच्छा है, लेकिन जरूरत समझकर बिना मांगे दे देना और भी अच्छा है। जरूरत पाप नहीं, लेकिन जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना और वो भी गलत तरीके से, ये पाप है। गंजे का गंजापन तो जा सकता है, लेकिन परिग्रह से मनुष्य का मन तृप्त नहीं हो सकता है। सज्जनों, एक जगह, एक स्थान, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। बहुत ही कृपण था। वह किसी को कुछ भी देना नहीं चाहता था। दान के नाम पर तो कुछ भी नहीं। इसीलिए व्यंग में लोग नाम उसका दान चंद्र रख दिए थे। दान, जैसे हम कह सकते हैं, आंख के अंधे नाम नयन सुख। तो फिर एक बार गंगा में स्नान करने जाना था। सारे लोग जा रहे थे। उससे भी बहुत लोगों ने कहा, लेकिन वह जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उसको डर था कि जाएंगे तो रास्ते में किराए भाड़े खर्चे वगैरह लगेंगे। अंत में उसकी पत्नी ने बड़ी विवश की, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं पैदल ही चला जाऊं। तो फिर यह निश्चय करके कि वह पैदल चला जाएगा, वह स्नान करने के लिए चल दिया। फिर गया घाट की ओर, देखा कि वहां तो पंडा भी लगे हुए हैं। तो सोचा कि अगर यहाँ स्नान करेंगे तो पंडा भी नहाने के बाद कुछ धन या कुछ दान ले लेंगे। इसलिए उसने यह निश्चय किया कि हम ऐसे जगह नहा लें कि जिधर पंडा ही न हो। तो धीरे धीरे गंगा जी के किनारे जाते जाते जिधर मुर्दा घाट था, उधर जाकर के स्नान करने का निश्चय किया। और फिर उसने मुर्दा घाट की ओर ही स्नान किया। और ज्यों ही उसने पहला डुबकी लगाया, तो भगवान उसकी परीक्षा हेतु पहले डुबकी के बाद ज्यों ही उसका वो सर ऊपर आया, भगवान ने कहा, जजमान की जय हो। और भगवान भी कैसे थे? पंडा के वेश में। अब तो वह बहुत ही घबराया कि आप यहाँ भी पहुंच गए, मुर्दा घाट पर भी। तो हमने कहा, जहां भी मेरे जजमान, मेरे भक्त रहते हैं, वहीं मैं पहुंच जाता हूं। आप जल्द से मुझे दक्षिणा दीजिए। अब कहा दानचंद्र ने कि दक्षिणा तो मैं नहीं दूंगा। तो कहा, बिना दक्षिणा के आपका नहाना व्यर्थ चला जाएगा। तो उस भगवान ने पंडा के रूप में उससे बहुत वो किया। लेकिन अब जो है, दानचंद्र जब कुछ भी देने को तैयार नहीं हुआ, तो उस पंडा ने कहा कि ऐसा करो कि एक ढेला ही, एक सिक्का ही दे दो, 1 रुपया ही दे दो। तो दानचंद्र ने कहा कि दे तो दूंगा, लेकिन ये उधार रहेगा, ये बाद में दे पाऊंगा मैं। अब भगवान ने कहा, चलो उधार ही सही, दो। तो उसने कहा, चलिए 1 रुपया उधार। दानचंद्र स्नान किए। स्नान करने के बाद घर चले आए। घर आकर आराम करे। अभी ज्यों ही वो आराम कर रहे थे, त्यों ही वो पंडा जो भगवान थे, दानचंद्र के घर पर पहुंच गए। और दरवाजे पर पहुंचकर, जजमान की जय हो। अब घर से, अंदर से उनकी पत्नी निकली दानचंद्र की। उन्होंने पूछा, मुनिवर भगवान क्या चाहिए? तो कहे, हमें हमारे जजमान ने 1 रुपये उधार का दक्षिणा किया है, संकल्प किया है, वह जजमान से कहो 1 रुपये दे दे। फिर जब पत्नी जा करके दानचंद्र से बताई, तो दानचंद्र तो बड़ा ही घबराया कि बड़ा विचित्र पांडा था। अभी तो मैं स्नान करके आया और तुरंत
उधार लेने चला आया। तो फिर उसने अपने पत्नी से कहा कि जाकर कह दो कि वो बीमार है। तो पत्नी आकर के बाहर कहीं तो फिर पांडा ने क्या कहा कि अब अपने बीमार जजमान को छोड़कर मैं कैसे जाऊंगा, अब तो जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक मैं यहीं रहूंगा। फिर अब यह बात पत्नी जब आकर के दानचंद से बताई कि वो तो जाने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि जब तक आप ठीक नहीं होंगे तब तक मैं जाऊंगा नहीं। अब फिर दानचंद ने कहा कि जाकर कह दो कि मैं मर गया हूं। अब जब पत्नी रोते बिलखते आकर के पांडा से कही कि वो तो मर गए हैं, तो फिर अब तो भगवान कहे कि अरे मर गए, अब तो मेरा जजमान मर गया, अब तो मैं जा ही नहीं सकता बिना इसका अंतिम संस्कार किए हुए। अब तुम यहीं रहो, मैं पूरे गांव भर के लोगों को इकट्ठा कर लूं। अब जो है पांडा जा करके पूरे गांव में इस बात को कहने लगे कि दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। लोग पूरे गांव के इकट्ठा होने लगे। अब पत्नी भी रो रो कर कहे कि ये मरे नहीं हैं, तो लोग कहें लग रहा है इसकी दिमागी हालत खराब हो गया है, इसलिए यह कह रही है कि ये मरे नहीं हैं। लोग उसको समझाते थे कि चलो घबराओ मत, ये सब होता है, यह दुनिया है, सबको एक दिन तो जाना ही है। अब लोग जो भी आते थे दानचंद के पास जाते थे, दानचंद अपनी श्वास रोक करके रख लेता था, जिससे लोगों को पता चले कि दानचंद मर गया है। अब सारी व्यवस्था हुई, दानचंद को लोग शमशान की ओर लेकर जाने लगे और वहां ले जाकर जब उसको चिता पर लेटा दी गई तो भी दानचंद ने अपनी श्वास को वो नहीं किया, नहीं बताया। और सब जब लकड़ी वगैरह रख दी गई तो भगवान जो पंडा के रूप में थे उन्होंने कहा उसके कान में जाकर कि मैं भगवान हूं, तुम्हें देखने के लिए आया हूं। तो उसने आंख खोला तो देखा कि ये तो वही पांडा है। तो फिर उसने आंख बंद कर। अब फिर भगवान ने कहा तुम्हें जो कुछ भी मांगना हो मांग लो, क्योंकि तुम्हारा यह स्वभाव नहीं बदल सकता। तो दानचंद ने कहा कि जो 1 रुपया मैंने दान में देने के लिए कहा है उसको मुझे माफ कर दीजिए, यही मेरे लिए बहुत बड़ा परोपकार होगा। तो भगवान ने कहा जाओ, ठीक है। फिर दानचंद ने आंख खोली, ये सारी स्थिति पता चली, भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन सज्जनों, यही तो हाल है समाज में बहुतों का। लेना ही लेना लोभ है, देना ही देना त्याग है, लेना भी देना भी सहयोग है, लेना ही लेना पशु धर्म है, लेना देना मनुष्य धर्म है, देना ही देना यह संत धर्म है। दुनिया का नियम है, जो लुटाया जाता है वही लौट कर आता है, जो ठगता है वह खुद भी ठगा जाता है, जो देता है वही पाता है। जरा देकर तो देखें, किसी को भी नहीं सिर्फ पात्र को। मांगने पर देना अच्छा है, लेकिन जरूरत समझकर बिना मांगे दे देना और भी अच्छा है। जरूरत पाप नहीं, लेकिन जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करना और वो भी गलत तरीके से, ये पाप है। गंजे का गंजापन तो जा सकता है, लेकिन परिग्रह से मनुष्य का मन तृप्त नहीं हो सकता है। सज्जनों, एक जगह, एक स्थान, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, बहुत ही कृपण था। वह किसी को कुछ भी देना नहीं चाहता था, दान के नाम पर तो कुछ भी नहीं। इसीलिए व्यंग में लोग नाम उसका दानचंद्र रख दिए थे। दान जैसे हम कह सकते हैं आंख के अंधे नाम नयन सुख। तो फिर एक बार गंगा में स्नान करने जाना था, सारे लोग जा रहे थे।
उससे भी बहुत लोगों ने कहा, लेकिन वह जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उसको डर था कि जाएंगे तो रास्ते में किराए भाड़े खर्चे वगैरह लगेंगे। अंत में उसकी पत्नी ने बड़ी विवश की, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं पैदल ही चला जाऊं। तो फिर यह निश्चय करके कि वह पैदल चला जाएगा, वह स्नान करने के लिए चल दिया। फिर गया घाट की ओर, देखा कि वहां तो पंडा भी लगे हुए हैं। तो सोचा कि अगर यहाँ स्नान करेंगे तो पंडा भी नहाने के बाद कुछ धन या कुछ दान ले लेंगे। इसलिए उसने यह निश्चय किया कि हम ऐसे जगह नहा लें कि जिधर पंडा ही न हो। तो धीरे धीरे गंगा जी के किनारे जाते जाते जिधर मुर्दा घाट था उधर जाकर के स्नान करने का निश्चय किया, और फिर उसने मुर्दा घाट की ओर ही स्नान किया। और ज्यों ही उसने पहला डुबकी लगाया तो भगवान उसकी परीक्षा हेतु पहले डुबकी के बाद जो ही उसका वो सर ऊपर आया, भगवान ने कहा, जजमान की जय हो। और भगवान भी कैसे थे? पंडा के वेश में। अब तो वह बहुत ही घबराया कि आप यहाँ भी पहुंच गए, मुर्दा घाट पर भी। तो हमने कहा, जहां भी मेरे जजमान मेरे भक्त रहते हैं वहीं मैं पहुंच जाता हूं, आप जल्द से मुझे दक्षिणा दीजिए। अब कहा दानचंद्र ने कि दक्षिणा तो मैं नहीं दूंगा। तो कहा, बिना दक्षिणा के आपका नहाना व्यर्थ चला जाएगा। तो उस भगवान ने पंडा के रूप में उससे बहुत वो किया। लेकिन अब जो है दानचंद्र जब कुछ भी देने को तैयार नहीं हुआ, तो उस पंडा ने कहा कि ऐसा करो कि एक ढेला ही, एक सिक्का ही दे दो, 1 रुपया ही दे दो। तो दानचंद्र ने कहा कि दे तो दूंगा, लेकिन ये उधार रहेगा, ये बाद में दे पाऊंगा मैं। अब भगवान ने कहा, चलो उधार ही सही दो। तो उसने कहा, चलिए 1 रुपया उधार। दानचंद स्नान किए, स्नान करने के बाद घर चले आए। घर आकर आराम करे। अभी ज्यों ही वो आराम कर रहे थे, त्यों ही वो पंडा जो भगवान थे दानचंद्र के घर पर पहुंच गए, और दरवाजे पर पहुंचकर, जजमान की जय हो। अब घर से अंदर से उनकी पत्नी निकली दानचंद की। उन्होंने पूछा, मुनिवर भगवान क्या चाहिए? तो कहा, हमें हमारे जजमान ने 1 रुपये उधार का दक्षिणा किया है, संकल्प किया है, वह जजमान से कहो 1 रुपये दे दे। फिर जब पत्नी जा करके दानचंद से बताई, तो दानचंद तो बड़ा ही घबराया कि बड़ा विचित्र पांडा था, अभी तो मैं स्नान करके आया और तुरंत उधार लेने चला आया। तो फिर उसने अपने पत्नी से कहा कि जाकर कह दो कि वो बीमार है। तो पत्नी आकर के बाहर कहीं, तो फिर पांडा ने क्या कहा कि अब अपने बीमार जजमान को छोड़कर मैं कैसे जाऊंगा, अब तो जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक मैं यहीं रहूंगा। फिर अब यह बात पत्नी जब आकर के दानचंद से बताई कि वो तो जाने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि जब तक आप ठीक नहीं होंगे तब तक मैं जाऊंगा नहीं। अब फिर दानचंद ने कहा कि जाकर कह दो कि मैं मर गया हूं। अब जब पत्नी रोते बिलखते आकर के पांडा से कही कि वो तो मर गए हैं, तो फिर अब तो भगवान कहे कि अरे मर गए, अब तो मेरा जजमान मर गया, अब तो मैं जा ही नहीं सकता बिना इसका अंतिम संस्कार किए हुए, अब तुम यहीं रहो, मैं पूरे गांव भर के लोगों को इकट्ठा कर लूं। अब जो है पांडा जा करके पूरे गांव में इस बात को कहने लगे कि दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। लोग पूरे गांव के इकट्ठा होने लगे। अब पत्नी भी रो रो कर कहे कि ये मरे नहीं हैं, तो लोग कहें लग रहा है इसकी दिमागी हालत खराब हो गया है, इसलिए यह कह रही है कि ये मरे नहीं हैं। लोग उसको समझाते थे कि चलो घबराओ मत, ये सब होता है, यह दुनिया है, सबको एक दिन तो जाना ही है। अब लोग जो भी आते थे दानचंद के पास जाते थे, दानचंद अपनी श्वास रोक करके रख लेता था, जिससे लोगों को पता चले कि दानचंद मर गया है। अब सारी व्यवस्था हुई, दानचंद को लोग शमशान की ओर लेकर जाने लगे, और वहां ले जाकर
जब उसको चिता पर लेटा दी गई तो भी दानचंद ने अपनी श्वास को वो नहीं किया, नहीं बताया। और सब जब लकड़ी वगैरह रख दी गई तो भगवान जो पंडा के रूप में थे उन्होंने कहा उसके कान में जाकर कि मैं भगवान हूं, तुम्हें देखने के लिए आया हूं। तो उसने आंख खोला तो देखा कि तो वही पांडा है। तो फिर उसने आंख बंद कर। अब फिर भगवान ने कहा तुम्हें जो कुछ भी मांगना हो मांग लो, क्योंकि तुम्हारा यह स्वभाव नहीं बदल सकता। तो दानचंद ने कहा कि जो 1 रुपया मैंने दान में देने के लिए कहा है उसको मुझे माफ कर दीजिए, यही मेरे लिए बहुत बड़ा परोपकार होगा। तो भगवान ने कहा जाओ, ठीक है। फिर दानचंद ने आंख खोली, ये सारी स्थिति पता चली, भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। लेकिन सज्जनों, यही तो हाल है समाज में बहुतों का।